कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक संगठनों के ग्रुप ऑफ 7 में भारत के शामिल होने से बुरी तरह से घिरने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत चीन के धुर विरोधियों को शामिल करने के लिए इस सम्मेलन को आखिरी वक्त पर सितंबर तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि इस संगठन में शामिल सभी 7 देश कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित हैं और चीन को कई बार सार्वजनिक रूप से खरी खोटी सुना चुके हैं। भारत के संबंध कोल्ड वॉर के समय से ही रूस के साथ बेहद प्रगाढ़ रहे हैं और इस समय पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से चीन को एक तरफा घेरने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत का साथ जरूरी हो गया। ट्रंप यह जानते हैं कि भारत के बिना वह चीन को मात नहीं दे सकते हैं, इसलिए अमेरिका ने कई ऐसे हथियारों को भारत को दिया है जो वह जल्दी किसी दूसरे देश को नहीं देते हैं। अमेरिकी सेना भारत के साथ हिंद महासागर में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। वहीं पर हाल में 3 से 4 सालों में अमेरिका ने भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को भी बढ़ाया है। अभी फिलहाल G7 में जो 7 देश हैं वे हैं अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। G7 की बैठक में कई बार अमेरिका कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी मुद्दे पर चीन के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के लिए अपने गुट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कई बार सार्वजनिक रूप से चीन की आलोचना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप तो कोरोना वायरस को वुहान वायरस और चीनी वायरस का भी नाम दे चुके हैं। हालांकि इसी प्रकार का एक और प्रस्ताव इंग्लैंड की तरफ से भी आया था, जिसमें वे D10 यानी डेमोक्रेटिक 10, जिसका अर्थ ये है जिसमें वे 10 लोकतांत्रिक देशों को इसका हिस्सा बनाना चाहते थे, जिसमें वे भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहते थे। इसी तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ साथ रूस को भी शामिल करने की वकालत की है। अब यह देखना होगा कि भविष्य में जो नया बनने वाला ग्रुप होगा, क्या यह G10 या G11 के नाम से बनेगा। यदि इसमें रशिया शामिल होगा तो यह निश्चित रूप से G11 के नाम से यह समूह जाना जाएगा। नहीं तो जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से G10 ग्रुप तो बनना निश्चित ही है। और भारत भी चीन से परेशान चल रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के खिलाफ लद्दाख में चीन का रवैया तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। विस्तारवादी नीतियों को लेकर कुख्यात चीन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कुछ और ही साजिश रचकर वह भारत को परेशान करना चाहता है। मई की शुरुआत में ड्रैगन ने न केवल भारत से लगती लद्दाख सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, बल्कि भारतीय क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण को भी लेकर आपत्ति जताई है। प्रखर राष्ट्रवाद की आड़ में चीन अपने नागरिकों का ध्यान कोरोना वायरस की विभीषिका से हटाना चाहता है। दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन शंघाई सहयोग संगठन में कि रूस में प्रस्तावित बैठक में चीन को लेकर तनाव देखने को मिल सकता है। हालांकि रूस और भारत दोनों सीधे तौर पे चीन से भिड़ना नहीं चाहेंगे। बता दें कि 2020 में SCO समिट का आयोजन रूस में होना है, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 2017 से इस संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत हुई है। तो अब देखना है कि आने वाले भविष्य में भारत का रुख कैसा रहेगा और नए आने वाले G10 या G11 के संगठन में किस प्रकार की संभावनाएं भारत के लिए रहेंगी। इतना तो निश्चित है कि भारत के लिए परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल रहेंगी और वहीं पर चीन के लिए उसके बुरे दिन आने वाले। तो इसी प्रकार की और ढेर सारी खबरों के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। धन्यवाद।